टर्म में 0.5 mg देते हैं। और वहीं जब बात आती है टर्म बेबी की, तब यही डोज होता है 1 mg। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। तो आज हम अपनी वीडियोस की श्रृंखला में एक और सब्जेक्ट लाए हैं जिसका नाम है पीडियाट्रिक्स। आज हम पीडियाट्रिक्स की वीडियो लाए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखी हों, ओबीजी का पार्ट 1, पार्ट 2 और सेक्रेटरी की वीडियो, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर जाके देखिएगा। हम सभी MCQs की वीडियोस इसीलिए ला रहे हैं जिससे आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। ऑप्शन ए 80 ml per kg, ऑप्शन बी 100 ml per kg, ऑप्शन सी 125 ml per kg एंड ऑप्शन डी 150 ml per kg। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 80 ml per kg। इसके साथ में अगर आपको बताऊं कार्डियक आउटपुट की बात की जाए अगर, तो कार्डियक आउटपुट जेस्टेशनल में बच्चे का होता है 225 ml पर मिनट और एट बर्थ कितना होता है 500 ml पर मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, नॉर्मली न्यूबॉर्न्स लूज वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। क्या बोला गया है? नॉर्मली न्यूबॉर्न्स लूज वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कितना एक नवजात अपने पहले हफ्ते में ज़िंदगी के वेट लूज करता है? ऑप्शन ए 1% ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन बी 5% ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 10% ऑफ बर्थ वेट। ध्यान रखना, बट बच्चा जो है बेबी रीगेन कर लेता है उसी वेट को कितने में, उसके नेक्स्ट 7 to 10 डेज में। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर वेट की हम बात कर ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से आते हैं। सबसे पहला क्या कि बच्चे का वेट डबल कौन से महीने में होता है, कब किस एज में जाके होता है। तो ध्यान रखना, बच्चे का वेट जो एट बर्थ होता है उसका डबल वेट उसका एट 6 मंथ हो जाता है, और वही वेट ट्रिपल हो जाता है कब, जब बेबी 1 ईयर का हो जाता है। तो इस बात आपको नोट लिख लेना। मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बोल रहा हूँ, अपने साथ एक नोट बनाने के लिए ज़रूर रखिए कुछ ना कुछ, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें क्वेश्चन के साथ बताते हैं वो आप नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कैप्यूट सक्सीडेनम इज ऑप्शन ए बर्थ मार्क, ऑप्शन बी swelling on the face of baby, ऑप्शन सी collection of fluid under scalp, या ऑप्शन डी swelling will not cross the suture line। तो ये होता है collection of fluid under scalp, मतलब आपको ऑप्शन सी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि collection of fluid between the sutures। और ध्यान रखना, ये हमेशा जो है suture लाइन को क्रॉस कर सकता है। सेफेलोहेमेटोमा होता है जो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, बट कैप्यूट सक्सीडेनम जो होता है वो कर लेता है। और ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली की बात की जाए, मोस्ट कॉमनली कैप्यूट सक्सीडेनम क्यों होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर ये होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। और इसकी एक बात और मैं अगर बताऊं आपको,
तो ये डिसअपियर हो जाता है अपने आप ही विदिन कितना 72 आवर्स में। ठीक है बच्चों, विदिन 72 आवर्स में अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू डैश अमोंग न्यूबॉर्न। विटामिन के की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज इम्यूनिटी, ऑप्शन सी प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी करेक्ट माल न्यूट्रिशन। तो सबको पता है कि विटामिन के जो होता है वो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाता है, तो इसका है ऑप्शन ए टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर विटामिन के डोज की बात की जाए बच्चों, डोज की बात की जाए तो ध्यान रखना कि प्री टर्म में 0.5 mg देते हैं, और वहीं जब बात आती है टर्म बेबी की तब यही डोज होता है 1 mg। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का, इस चीज़ के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इंडिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कब करते हैं। तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो इसमें डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन की डायरेक्ट बात करते हैं। हम इनको क्यों देते हैं, क्योंकि लंग मैच्योर हो सके। क्या होता है प्री टर्म लेबर में या प्री मैच्योर जब बच्चा हो जाता है तो उनके लंग मैच्योर नहीं होते, ठीक है, लंग सर्फेक्टेंट सिंथेसाइज नहीं हो पाते, इसलिए हम स्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही देते हैं जिससे इनका सिंथेसिस इंक्रीज हो सके और लंग सर्फेक्टेंट प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएं, ठीक है, और लंग मैच्योर रहें। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, ऑप्शन सी प्री टर्म लेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट लीस्ट। इसने बोला है एट लीस्ट, ठीक है, ए 30 मिनट्स, बी 1 आवर, सी 2 आवर्स एंड डी 6 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 1 आवर। देखिए वैसे तो धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करते हैं 2 आवर्स से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 24 आवर्स तक कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, बट जब बात आए मिनिमम ड्यूरेशन की तो 1 आवर सही आंसर होता है। अगर हम कंगारू मदर केयर की बात ही कर रहे हैं तो इसके मेजर कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सारे तो हम नहीं बता सकते, बट अगर 3 बताएं तो सबसे पहला होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन रहता है बच्चे का, ठीक है, एक मदर और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्ड बनता है और अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ऑफ लैक्टेशन, मेटोक्लोप्रोमाइड, पीपीएच, ब्रोमोक्रिप्टिन या सकिंग। इसका सीधा आंसर है बच्चों ऑप्शन डी सकिंग। क्यों, देखो सकिंग से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा, प्रोलैक्टिन। आप सबको पता है कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो उस वजह से आपका लैक्टेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस सकिंग होती है। जब बेबी सक करता है तो ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इनिशियल मिल्क सिक्रेटेड बाय द लैक्टेटिंग मदर। इनिशियल मिल्क की जब बात करें ध्यान रखना इसका सीधा सीधा आंसर होता है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम। की और बात करें हम और बताएं तो कोलेस्ट्रम थिक
येलो मिल्क होता है जो कि सीक्रेट होता है फर्स्ट 3 डेज ऑफ डिलीवरी। जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके फर्स्ट 3 डेज में कोलोस्ट्रम जो थिक और येलो मिल्क सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद होता है ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है, 3 to 15 डेज ऑफ डिलीवरी के बीच में, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा, और मिल्क की बात की जाए, ध्यान रखना एक दो और होते हैं, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। फोर मिल्क स्टार्टिंग का मिल्क होता है जो बच्चे की प्यास बुझाता है, मतलब थर्स्ट बुझाता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है हिंड मिल्क जो कि बच्चे की भूख मिटाता है, मतलब हंगर मिटाता है, उसमें फैट और एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना और नोट्स में रख लेना अपने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रमोशन ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस इज encompassed along with continuation of complementary feeding up to। अब बात आई है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वैसे तो 6 मंथ से हम स्टार्ट कर देते हैं, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो 2 साल या उससे अबव भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कम से कम जब आप कोई बात क्वेश्चन करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम कब देनी, कितनी देनी चाहिए, तो 6 महीने तक तो देनी ही चाहिए, 6 मंथ्स तक, बट ब्रेस्ट फीडिंग 2 ईयर्स तक भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर व्हाट मिनिमम पीरियड ऑफ gestation a preterm infant can be directly put to breast for adequate breastfeeding। मिनिमम पीरियड ऑफ जेस्टेशन में बोला है प्री टर्म इन्फेंट जो है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कब एडिक्वेट है। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें जो वीक्स दे रखे हैं हमें वीक्स पे डिपेंड करना है। वैसे तो 38 वीक्स आपको सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही बच्चा ढंग से सारे उसके रिफ्लेक्स बनते हैं, बट जब इतने वीक्स कम आते हैं तो हम सबसे बड़ा वीक चुनते हैं, मींस 34 वीक करेक्ट आंसर है। 34 वीक तक बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स माइनर सा डेवलप हो जाता है, बट इतना नहीं होता कि वो पूरा उसको स्वेलो कर सके, इसीलिए एस्पिरेशन के चांस हो सकते हैं, बट लाइकवाइज जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से 34 वीक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, when serum bilirubin rises on 3rd and 4th day after birth of the baby due to insufficient hepatic function is known as pathological, physiological, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस। ध्यान रखना, जब भी बोले कि सीरम बिलिरुबिन बढ़ा है तो वो टाइम देते हैं, ठीक है। दो मेनली मैं आपको बताता हूँ अभी, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की, तो ये जब भी होता है ये विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ में होता है, कि जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बिलिरुबिन लेवल काफ़ी बढ़ने लगता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है, कम से कम 10 या उससे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। ये होता है आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मीन्स क्या होता है, बच्चे में आरबीसी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब वो आरबीसी डिजनरेट होते हैं तब उनमें से बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है, उस वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की कंडीशन होती है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस विदिन फर्स्ट वीक हो जाता है और ख़ासकर ये होता है 48 to 72 आवर्स के बीच में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड एज। चलिए, ट्राइसोमी 21 की बात करें अब। ट्राइसोमी 21 और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है पहला। दूसरा,
ये मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा ये जी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, when caring for a pregnant client with lactose intolerance, the nurse should pay special attention to the client's need for। अच्छा, हमें सबको पता है कि जब भी क्लाइंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उनको हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करेंगे तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, है ना। तो हमें स्पेशल अटेंशन किस पे देनी है, उसके कैल्शियम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सिम्टम ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इन ए चाइल्ड इज। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात की है। देखो 3 तरह की डिहाइड्रेशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो सीधा इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, ओलिगोरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, पार्ट 2 हम पीडियाट्रिक्स का जल्द लाएंगे। आप इस चैनल पर ज़रूर बनिए रहना और देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच फूड्स वुड बी बेस्ट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव टॉन्सिलेक्टोमी क्लाइंट। बात की है टॉन्सिलेक्टोमी क्लाइंट की। सबसे पहला ऑप्शन ए, टोस्ट, जेली एंड आइसक्रीम। ऑप्शन बी, क्रीम्ड ट्यूना फिश, रूट बियर एंड केक। ऑप्शन सी, क्लियर सूप, एप्पल जूस एंड केक। या ऑप्शन डी, हॉट टी, विनियर एंड रोल एंड शरबत। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, टॉन्सिलेक्टोमी के पेशेंट में जो बच्चे होते हैं हम उन्हें हमेशा पोजीशन प्रोवाइड करते हैं प्रोन या फिर साइड लाइंग। ठीक है, जिससे कि उसकी ड्रेनेज बने रहे। दूसरी बात, हम उन्हें हमेशा कूल ड्रिंक्स और क्लियर ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं। हॉट ड्रिंक्स नहीं करते, उससे ब्लीडिंग के चांस होते हैं। दूसरा, ऐसा कोई कलर वाला ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करते जो रेड कलर या रेड कलर जैसा दिखता हो, क्योंकि वो मिसगाइड कर ले ब्लड की तरह। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखे जाए तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही लग रहा है, क्लियर सूप, एप्पल जूस और केक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।